पाकिस्तान में अभी आपने देखा होगा ईरान के जो विदेश मंत्री अब्बास अरागाची वो अभी पहुंचे हुए हैं। साथ साथ उनका सीधे तौर पे कहना है कि हम अमेरिका से डायरेक्ट बात नहीं करेंगे, बैक चैनल पाकिस्तान के माध्यम से ही बात की जाएगी। सीधे तौर पे उनका कहना है कि अमेरिका अपनी बात को और अपने जो कहने का के साथ साथ जो करता है, कथनी और करनी में हमेशा अंतर रहता है, इसलिए हम डायरेक्ट बात नहीं करेंगे। इसके साथ साथ इसराइल लगातार आप देख रहे हैं कि जो प्रॉक्सी वार ग्रुप है, चाहे वो हूती हो, हिजबुल्ला हो, उस पर लगातार मिसाइलें दाग रहा है। ईरान लगातार कह रहा है कि यदि लेबनान पे अटैक्स होंगे तो हम शांति व्यवस्था कायम नहीं रख पाएंगे। इसके साथ साथ अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे लगातार ब्लॉकेड लगाए हैं। आप सोचिए, जहां पे एक दिन में 140 से 150 जहाज़ें निकला करती थी, किसी तरीके से 4 से 5 जहाज बड़ी मुश्किल से निकल पा रहे। तो निश्चित तौर पे स्थिति तो सामान्य है नहीं। बस ये है कि युद्ध विराम अमेरिका ने बढ़ाया हुआ है, और ये तब तक बढ़ाया है कि जब तक ईरान का जो IRGC है, और ईरान, आप देखिए कल विदेश मंत्री जो अब्बास अरागाची ईरान पहुंचे, अब पाकिस्तान पहुंचे, तो वहाँ पे IRGC ने विरोध किया कि हम नहीं चाहते कि अमेरिका से बात हो। अब आप सोचिए आपस में ही क्या किस तरह का कॉन्फ्लिक्ट है। एक तरफ सरकार का प्रयास है कि बातचीत हो, दूसरी तरफ IRGC। अब IRGC जो है, ये खामनेई यानी जो आयतुल्ला खामनेई थे और अब मोजतबा खामनेई, इनकी एक तरह से पर्सनल सिक्योरिटी पूरी होती है। जो पूरा सर्वोच्च कमांडर, पूरी चीज़ अपने हाथ में रहती है और ये ऑटोमेशन मोड पे चलती है। जैसे अभी आप देखिए अयतुल्ला खामनेई के बाद अपने से ये सब डिसीजन ले रहे थे, और इनका भी जो दिमाग में टशन है कि हम भी शांति की स्थिति ना लाने पाए। इनको ये समझ नहीं आ रहा है यदि स्थिति खराब हो रही है तो मिडिल ईस्ट पे इम्पैक्ट पड़ेगा, तो इनके ऊपर ज़्यादा पड़ेगा। स्टोन एज जैसे अमेरिका ने कहा ना, वो अमेरिका के लिए बड़ी चीज़ नहीं है। अमेरिका आज भी सुप्रीम पावर के तौर पे डेवलप्ड देश है। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, ना उनको तेल की दिक्कत हो रही, ना गैस की, ना किसी चीज़ की। अगर समस्या हो रही है तो मिडिल ईस्ट में, एशिया के रीजन में सबको इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन इनका अलग अपना एटीट्यूड है और इसराइल का अलग है। इसराइल की जो है वो अमेरिका की भी नहीं सुन रहा। बेंजामिन नेतन्याहू हमेशा से उनको डर था ईरान से, और वो इसी चीज़ को भुनाने में लगे हुए हैं। तो आप स्थिति सोचिए, जब तक तीनों लोग बैठ के बातचीत समझौते की जैसी स्थिति नहीं आएगी तो मिडिल ईस्ट में तनाव बना रहेगा और स्थिति खराब रहेगी। बस उम्मीद ये की जा सकती है रशिया, चाइना या बैक तौर पे पाकिस्तान या भारत के माध्यम से स्थिति को सामान्य किया जा सके, क्योंकि यूनाइटेड नेशन जो संस्था है उसका कोई अस्तित्व बचा ही नहीं है। वो सर्वप्रथम आगे आके जिस तरीके से हैंडल करना चाहिए वो कर ही नहीं पा रही। आप खुद सोचिए, इस समय तत्काल प्रभाव से स्थिति स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुले, आगे की स्थितियाँ सामान्य हों, हम ये सबसे उठेंगे तभी तो ग्लोबल वार्मिंग पर्यावरण के दृष्टि पे ध्यान देंगे।